स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दी अपिक रीडर में। चाणक्य एक संक्षिप्त परिचय। भाग 1। प्राचीन भारतीय संस्कृत वाङ्मय के इतिहास में आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य अपने गुणों से मंडित, राजनीति विशारद, आचार विचार के मर्मज्ञ, कृटनीति में सिद्धहस्त एवं प्रवीण रूप में ख्यातनाम हैं। उन्होंने नंद वंश को समूत नष्ट कर उसके स्थान पर अपने सुयोग्य एवं मेधावी वीर शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को शासक पद पर सिंहासनारूढ़ करके अपनी जिस विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया उससे समस्त विश्व परिचित है। मौर्य वंश को स्थापना आचार्य चाणक्य की एक महती उपलब्धि है। यह वह समय था जब मौर्य काल के प्रथम सिंहासनारूढ़ चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। उस समय चाणक्य राजनीति गुरु थे। आज भी कुशल राजनीति विशारद को चाणक्य की संज्ञा दी जाती है। चाणक्य ने संगठित संपूर्ण आर्यावर्त का स्वप्न देखा था, तदनुरूप उन्होंने सफल प्रयास किया था। चाणक्य अनोखे, अद्भुत, निराले ऐसे कुशल राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने मगध देश के नंद राजाओं की राजसत्ता का सर्वनाश करके मौर्य राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य का जन्म का नाम विष्णुगुप्त था और चणक नामक आचार्य के पुत्र होने के कारण वह चाणक्य कहलाए। कुछ लोगों का मत है कि अत्यंत कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उनका नाम चाणक्य पड़ा। कुटिल राजनीति विशारद होने के कारण इन्हें कौटिल्य नाम से भी संबोधित किया गया, पर संभवतः यह इनके गोत्र का नाम रहा हो, किंतु अनेक विद्वानों के मतानुसार कुटिल नीति के निर्माता होने के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा। मतानुसार कुटिल नौति के निर्माता होने के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा। मम गणपति शास्त्री ने कृटिल गोत्रोत्पत्र मुमान कौटिल्य इस नियुक्ति के अनुसार हो कौट्य गाग्रक का मानने पर बल दिया है। आप चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री, गुर, हितिपी तथा राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर प्रतिष्ठित करने का कार्य इन्हीं के बुद्धि कौशल का परिणाम था। चाणक्य के जन्मस्थान के बारे में इतिहास मौन है, परंतु उनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। वह स्वभाव से अभिमानी, चारित्रिक एवं विषयोधों से रहित स्वरूप से कुरूप, बुद्धि से तीक्ष्ण, इरादे पक्के, प्रतिभा धनी, युदर्शा एवं गुगस्ट थे जन्म से। पाटलिपुत्र के रहने वाले चाणक्य के बुद्धिल का पूरा विकास तक्षशिला के आर्यों के संरक्षण में हुआ। अपने प्रौढ़ ज्ञान के प्रभाव से वहां के विद्वानों को प्रश्न कर चाणक्य राजनीति का प्राध्यापक बना। देश की दुर्व्यवस्था को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। इसके लिए उसने विस्तृत कार्यक्रम बनाकर देश को एक सूत्र में बांधने का संकल्प किया और इसमें उसे सफलता भी मिली। चाणक्य के जीवन का उद्देश्य केवल बुद्धिर्स्य बलं तस्थ ही था। इसलिए वाक्य को अपनी बुद्धि एवं पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा था। वह दैवाधीन जगत सर्व सिद्धांत को भ्रम मानता। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का समय एक ही है। 325 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट दंद्रप्त का समय था। यही समय चाणक्य का भी है। चाणक्य का निवास स्थान शहर से बाहर एक पर्णकुटी थी, जिसे देखकर चीन के ऐतिहासिक यात्री फाब्बान ने कहा था, इतने विशाल देश का प्रधानमंत्री ऐसी कुटिया में रहता है। तब उत्तर था, चाणक्य काझा का प्रधानमंत्री साराण कुटिया में रहता है। वहां के निवासी भव्य भवनों में निवास किया करते हैं और जिस देश का प्रधानमंत्री राजप्रसादों में रहता है, वहां की सामान्य जनता झोंपड़ियों में रहती है। चाणक्य की झोपड़ी में एक ओर गोबर के उपलों को तोड़ने के लिए एक पत्थर पड़ा रहता था, दूसरी ओर शिष्यों द्वारा लाई हुई कुशा का ढेर लगा रहता था। छत पर समिधाएं सूखने के लिए डाली हुई थीं, जिसके भार से छत नीवे झुक गई थी। ऐसी जीर्णशीर्ण कुटिया चाणक्य की निवास स्थली थी। आह, वह देश महान क्यों न होगा जिसका प्रधानमंत्री इतना ईमानदार, जागरूक चरित्र का
धनी व कर्तव्यपरायण हो। इन भावों को देखकर लोग दंग रह जाते हैं। हमारे मन रूपी वीणा के समस्त संवेदनशील तार इस दृश्य को देखकर एक साथ यांकृत हो उठते हैं। उन तारों से ऐसी करुणा की रागिनी फूटती है कि चाणक्य की संपूर्ण राजनीति की उच्छृंखलता उसी में धीरे धीरे बिलनी हो जाती है। उसके ज्योतिषचक्र के सामने आंखें मीचकर चाणक्य को त्यागी एवं तपस्वी के रूप में देखकर सिर श्रुप जाता है। 2500 वर्ष ईसा पूर्व चाणक्य के पुत्र विष्णुगुप्त ने भारतीय राजनयिकों को राजनीति को शिक्षा देने के लिए अर्थशास्त्र, लघु चाणक्य, वृद्ध चाणक्य, चाणक्य नीति शास्त्र आदि ग्रंथ के साथ व्याख्यायमान सूत्रों का निर्माण किया था। संस्कृत साहित्य में नीतिपरक ग्रंथों की कोटि में वाणक्य नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सूत्रात्मक झैली में जीवन को सुखमय एवं सफल संपन्न बनाने के लिए उपयोगी अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। चाणक्य के अनुसार आदर्श राज्य संस्था वही है जिसकी योजनाएं प्रजा को उसके भूमि धनधान्यादि पाते रहने के मूलाधिकार से वंचित कर देने वाली न हो। उसे लंबी चौड़ी योजनाएं के नाम से करभार से आक्रांत न कर डालें। राष्ट्रोद्धारक योजनाएं राजकीय व्यय में से बचत करके ही चलाई जानी चाहिए। राजा का ग्राह्य भाग देकर बचे प्रजा के टुकड़ों के भरोसे पर लंबी चौड़ी योजना छेड़ बैठना प्रजा का उत्पीड़न है। चाणक्य का साहित्य समाज में शांति, न्याय, सुशिक्षा, सर्वतोन्मुखी प्रगति सिखाने वाला ज्ञान भंडार है। राजनीतिक शिक्षा का यह दायित्व है कि वह मानव समाज को राज्य संस्थापन, संचालन, राष्ट्र संरक्षण तीनों काम सिखाए। दुर्भाग्य है भारत का कि चाणक्य के ज्ञान की उपेक्षा करके देशी विदेशी शत्रुओं को आक्रमण करने का निमंत्रण देकर अपने को शत्रुओं का निसुपाय आखेट बनाने वाली आसुरी शिक्षा को अपना लिया है। नैतिक शिक्षा, धर्म शिक्षा का लोप हो गया है। चरित्र निर्माण को बहिष्कृत कर दिया है। मात्र लिपिक तिलक पैदा करने वाली सिद्धाहीन पेटपान की शिक्षा रह गई है। समाज धीरे धीरे आसुरी रूप लेता जा रहा है। अर्थदास सम्मान या आत्मगौरव की उपेक्षा करता है। स्वाभिमान का जनाजा निकाला जा रहा है। अगले भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल दी एपिक रीडर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।